आज के क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है सातवाहन वंश से, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी हम लोग पढ़े। तो सातवाहन वंश में सबसे पहला हम लोग पॉइंट जानेंगे कि हम लोग जानते हैं कि एक राजा था मिनांडर और स्ट्रेटोवन। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसके सिक्के मथुरा से मिले हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राजा था जिसके सिक्के कहाँ से मिले हैं? मथुरा से। तो उसका जवाब होगा कि मिनांडर तथा स्ट्रेटोवन के जो सिक्के हैं कहाँ से मिले हैं? मथुरा से मिले हैं। याद हुआ? मिनांडर तथा स्ट्रेटोवन के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मथुरा से। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा है। क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा वंश है जहाँ से सीसा का सिक्का मिला या जिसने सीसा का सिक्का जारी किया। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने सीसा का सिक्का सर्वप्रथम जारी किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब होगा स्ट्रेटो टू, जो सातवाहन वंश का शासक था, वो सर्वप्रथम सीसा का सिक्का जारी किया। तो सर्वप्रथम सीसा का सिक्का जारी करने वाला राजा का नाम क्या होगा? स्ट्रेटो टू। वो किस राजवंश का था? तो उसका जवाब होगा सातवाहन राजवंश का। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सातवाहनों की आरंभिक राजधानी कहाँ मानी जाती है। तो सातवाहनों की आरंभिक राजधानी कहाँ है? अमरावती। पहले भी बताया जा चुका है कि सातवाहनों की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? अमरावती। एक नया क्वेश्चन या इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है कि बहुत से राजा जो इस वंश में आए वो अपना नाम के साथ जोड़ते थे सातकर्णी। जैसे सातकर्णी पर था, इसके बाद राजा आया, उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो क्वेश्चन पूछता है कि आखिर सातकर्णी जो नाम आया है, जो सातकर्णी एक शब्द जो आया है, इस सबसे शुरुआत किसने किया था? जो जिसके बाद इसके बाद के राजा भी सातकर्णी शब्द का उपयोग करने लगे अपने नाम में। तो उसका जवाब होगा कि सातकर्णी प्रथम ऐसा इस वंश का राजा था, वही सातकर्णी की उपाधि धारण किया था। सबसे पहला सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला राज कौन था? सातकर्णी प्रथम। उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी और अलग अलग राजा आए जो कि सातकर्णी का उपाधि धारण किए। इसकी जानकारी किससे मिलती है? पूछेगा इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो सातकर्णी की पत्नी का नाम क्या था? नैनिका, जिसने नाना घाट में एक अभिलेख जारी किया था। तो नैनिका का अभिलेख नाना घाट है, उससे पता चलता है कि सातकर्णी वन जो था, सातकर्णी प्रथम जो था, उस सबसे पहले सातकर्णी उपाधि को धारण किया। उसके बाद बहुत से राजा आए जो सातकर्णी उपाधि धारण किए। हम लोग जानते हैं कि सातवाहन वंश को त्रिसमुद्र पीत वाहन भी कहते हैं। त्रिसमुद्र, त्रि का मतलब होता है तीन, समुद्र का मतलब समुद्र। सातवाहनों की सीमा 3 समुद्र से मिलती थी। सातवाहनों की सीमा कितने समुद्र से मिलती थी? 3 समुद्र से। तो पूछा जाता है कि सातवाहनों की सीमा 3 समुद्र से मिलती है, तो तीनों समुद्र का नाम क्या है? तो पहला जो समुद्र था, सागर था, उसका नाम था अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी और तीसरा हिंद महासागर। तो यही तीनों से सातवाहनों की सीमा मिलती थी। प्राचीन इतिहास में हम लोग पहले वर्ण व्यवस्था पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग पढ़े हैं कि पूरा जो समाज था या पूरा जो भारत का समाज था, उसमें 4 वर्ण थे। बहुत प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़े थे। कितना वर्ण था? 4 वर्ण। एक को कहते हैं ब्राह्मण, एक को कहते हैं क्षत्रिय, एक को कहते हैं वैश्य और एक को क्या कहते हैं? शूद्र। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, छोटा छोटा अलग अलग जातियों में बट गया। जैसे कोई राजपूत हो गया, कोई भूमियार हो गया, कोई अम्बस्ट हो गया, कोई कुशवाहा हो गया, कोई कुर्मी हो गया, कोई बढ़ई हो गया, कोई लोहार हो गया। तो अलग अलग जाति में बट गया। तो ये जो अलग अलग जाति में बटा, और इसको रोकने का काम, माने जाति व्यवस्था को रोकने का काम कौन किया? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी चाहता था कि जो जाति व्यवस्था है, अलग अलग जो हजारों तरह का जाति है का निर्माण हो रहा है, या ना, उसको क्या किया जाए? उसको रोक दिया जाए। और रोक करके जो पहली वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको लागू किया जाए। तो ये समझ में आया? इसमें क्या है थ्योरी? इसमें मेन पॉइंट यही है
कि सातवाहन वंश का ऐसा कौन सा राजा था जो जाति व्यवस्था को रोकना चाहता था और 4 वर्ण स्थापित करना चाहता था? तो उसका जवाब क्या होगा? गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, अच्छा तो इसमें बता रहे थे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चातुर्वर्ण यानी कि 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया, और जो जाति व्यवस्था यानी कि वर्ण संकर, वर्ण का मतलब संकर का मतलब होता है, वर्ण का मतलब वर्ण और संकर का मतलब मिश्रण, जातियों का मिश्रण, इसको रोका। ऐसा करने के कारण माने जाति व्यवस्था को ही रोका कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसको कहते हैं? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में वेदों का ही बहुत रक्षक था, वेद का वैल्यू देता था, इसलिए इसको वेदों का आश्रय या खतीय दप मनमदा। हम लोग जानते हैं कि सातवाहन वंश ब्राह्मणों का वंश था। इसमें सातवाहन वंश कैसा था? ब्राह्मणों का वंश, तो ब्राह्मण का वंश था। और दूसरा जो उस समय जो युद्ध करते थे वो क्षत्रिय थे। तो सातवाहन वंश हमेशा चाहता था कि क्षत्रियों का क्या हो जाए? विनाश हो जाए। जैसे परशुराम कैसे चाहते थे कि क्षत्रियों का विनाश हो जाए, उसी तरह से सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी भी क्या चाहता था कि क्षत्रियों को विनाश कर दें, जिससे मेरा शासन अच्छा ढंग से शांतिपूर्ण तरीक़ा से चले। तो नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को वेदों का आश्रय या खतीय दप संपदा अर्थात क्षत्रियों के घमंड या क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया। खतीय दप मनमदा का मतलब क्या हुआ? क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो क्षत्रियों का नाश करने वाला किसको कहा गया? इसका जवाब क्या होगा? गौतमीपुत्र सातकर्णी को।